खबर आई है। एक अंतर्राष्ट्रीय मददगार समूह ने चेतावनी जारी की है कि अगर कमजोर देशों को तत्काल मदद मुहैया नहीं कराई जाती तो कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के वैश्विक असर को रोकने के लिए आर्थिक और मानवीय सहायता की जरूरत है। आईआरसी के मुताबिक अफगानिस्तान और सीरिया जैसे युद्ध से तबाह हुए देशों में तत्काल फंडिंग की जरूरत है और इसके लिए समय बेहद कम है, वरना संक्रमण से तबाही बढ़ती जाएगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में 30 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और इससे मरने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई आईआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच हो सकते हैं, यानी 1 अरब। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संक्रमण की वजह से संघर्ष प्रभावित और अस्थिर देशों में करीब 30 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। आईआरसी के प्रमुख डेविड मिलिबेंट का कहना है कि ये आंकड़े हमें झकझोरने के लिए काफी होने चाहिए। दुनिया के सबसे कमजोर और युद्ध की मार झेल रहे देशों में यह महामारी क्या असर डाल सकती है, इसका पता चलना अभी बाकी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि डोनर तुरंत फ्रंटलाइन कोशिशों को लेकर फंडिंग करें और लचीला रुख दिखाएं। सरकार को मदद करने की राह में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और इसके लिए सभी देशों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। दुनिया भर में मानवीय संकटों से निपटने में मदद देने वाले अमेरिकी संगठन का कहना है कि परिवारों का आकार, आबादी का घनत्व, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का स्तर और पहले से मौजूद संकट इन विकासशील देशों में महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बढ़ा सकते हैं। कई विकासशील देशों में अभी कोरोना मरीजों और उससे मरने वाले लोगों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि असली आंकड़े कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी वहां पर टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पर होनी चाहिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की कैरोलिन सेगविन इन दिनों यमन में काम कर रही हैं और उनका कहना है कि यहाँ कोरोना वायरस से लोगों का मरना शुरू हो चुका है और वो भी अस्पतालों के बाहर। उन्हें यकीन है कि यहाँ पर ये बीमारी लोकल ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या बेहद कम है, इसलिए कोरोना संक्रमण के सही नंबर नहीं मिल रहे। कैरोलिन के मुताबिक यहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बीमारी से निपटने के लिए कतई तैयार नहीं है। इन देशों में सबसे बड़ी चिंता ये है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए जो समुचित मेडिकल उपकरण चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में प्रति 10 लाख लोगों के लिए 10 से भी कम वेंटिलेटर हैं। नाइजीरिया जैसे देशों में ये संख्या और कम है। ये खाई इस बात से समझी जा सकती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें देखने वाले इटली जैसे देश में संकट की शुरुआत में प्रति 10 लाख लोगों के लिए 80 वेंटिलेटर थे। इसके बावजूद वहां तबाही का स्तर इतना ज्यादा रहा। ये आंकड़े समझाने के लिए काफी हैं कि अगर कमजोर देशों में कोरोना वायरस की बीमारी फैलती है तो वहां मरने वालों की तादाद हजारों या लाखों नहीं, वाकई करोड़ों में पहुंच सकती है। इसलिए सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। 1 अरब का आंकड़ा अभी डराने वाला लगता है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना वायरस ने कुछ मुल्कों में तबाही मचाई है, ये बुरा ख्वाब सच भी हो सकता है।